हेलो एवरीवन, आप सभी को बीजेपी के 2024 इलेक्शन जीतने पर बहुत बहुत बधाई हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बीजेपी के इलेक्शन जीतने पर आपको एज अ बिजनेस ओनर क्या फर्क पड़ेगा? इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि बीजेपी ने इलेक्शन जीतने से पहले अपने मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में हम सब व्यापारियों को क्या क्या वादे किए हैं। हमने बीजेपी का पूरा मैनिफेस्टो पढ़ा और इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमने बिजनेस ओनर्स से रिलेटेड सारे प्रोमिसेस को 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सेकंड पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टेप होने वाला है बिजनेस ओनर्स के लिए। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। बीजेपी ने वादा किया है कि वो डिजिटल इंडिया को और बढ़ावा देंगे एक डिजिटल क्रेडिट सॉल्यूशन के माध्यम से, जो सपोर्ट करेगा सभी स्मॉल ट्रेडर्स एंड एमएसएमईज को आगे बढ़ने के लिए। अब जो लोग नहीं जानते कि डिजिटल क्रेडिट सॉल्यूशन होता क्या है, तो उन सब के लिए सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि पहले अगर आपको अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए होता था तो आपके पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन, या तो आप एक बैंक के पास जाओगे लोन मांगने के लिए, जिसका प्रोसीजर बहुत ही लंबा होता था और हर कोई उसके लिए योग्य यानी एलिजिबल नहीं होता था जिसको बैंक क्रेडिट या लोन दे सके। कमाल की बात है ना, अगर आप योग्य होते तो बैंक के पास क्यों ही जाते लोन मांगने। अब किसी की योग्यता यहाँ पे बैंक एक पैरामीटर से निकालती है जिसे कहते हैं क्रेडिट स्कोर, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस ओनर्स पहली बार क्रेडिट के लिए अप्लाई कर रहे होते थे या फिर उन पे पहले से ही बहुत सारा कर्जा होता था, तो उनका क्रेडिट स्कोर यूजुअली काफी खराब होता था एंड इसलिए बैंक उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता था। अब दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं, जो था किसी भी लोकल बड़े बिजनेसमैन या साहूकार मतलब लेंडर से लोन लेना उनकी शर्तों पे। अब यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम ये थी कि इसको सिर्फ लेंडर यानी साहूकार के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था। मतलब ये कि आपको लोन तो मिल जाएगा पर उसके ब्याज यानी कि इंटरेस्ट रेट ना वो डिसाइड करेंगे। इसकी वजह से एक बिजनेस ओनर एक लोन ट्रैप में फंस जाता था और असल तो छोड़ो उसकी पूरी जिंदगी इंटरेस्ट भरने में ही निकल जाती थी। चलिए इसे समझते हैं। तो हमने देखा कि बैंक से लोन लेने में और एक लेंडर से लोन लेने में अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कई सारी प्राइवेट कंपनीज मार्केट में आई हैं पिछले 10 सालों में, जो आपको क्रेडिट या लोन प्रोवाइड करती हैं ऑनलाइन, जिसको डिजिटल क्रेडिट या डिजिटल लेंडिंग कहा जाता है। यहां तक हमें समझ आता है, पर यह डिजिटल क्रेडिट की समस्या सच में क्या बहुत बड़ी है और प्राइवेट कंपनीज के होते हुए एक गवर्नमेंट बॉडी की क्या जरूरत है हमें? चलिए इसे समझते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अगर हम पढ़ें तो सिर्फ 15% बिजनेस ओनर्स के पास ही आज की डेट में एक जेन्युइन और फॉर्मल डिजिटल क्रेडिट अवेलेबल है। इसका लिंक हमने बायो में दे दिया है। जबकि प्राइवेट फिनटेक कंपनीज की वजह से भारत में एक अलग ही डिजिटल लैंडिंग की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इसके लिए ना तो कोई फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और क्रेडिट्स तो फटाक से अप्रूव हो जाते हैं। अलग अलग तरीके निकाले गए हैं कंपनियों के द्वारा एप्लीकेशंस अप्रूव करने के लिए जो रिजेक्ट हो रहे थे ड्यू टू बैड क्रेडिट स्कोर। ग्रेट, इजंट इट? बट क्या ये सब फिनटेक कंपनीज जेन्युइन होती है? जवाब है नहीं। फिनटेक कंपनीज के थ्रू बिजनेस ओनर्स को हैरास किया जा रहा है, गलत तरीके से इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। इन फिनटेक कंपनीज ने भी लेंडर की जगह ले ली है मार्केट में, जो वैसे ही बिजनेस ओनर्स को हैरास कर रहे थे और अपनी मनमानी चला रहे थे कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज करके। बट फर्क इतना है कि इन्होंने न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं। बीजेपी का ये बहुत अच्छा मूव होगा अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू डिजिटल क्रेडिट सॉल्यूशन प्रोवाइड करे सभी स्मॉल ट्रेडर्स और एमएसएमईज को। इससे मार्केट में कंट्रोल, एक रेगुलेशन आएगा जो अभी मिसिंग है। आगे बढ़ते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो के पॉइंट नंबर 2 पर। बीजेपी ने माना कि अभी लीगल कंप्लायंसेस एंड लॉज बहुत डिफिकल्ट हैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए और प्रॉमिस किया है कि लॉज एंड कंप्लायंसेस में चेंजेस लाए जाएंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर नेशंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB की रैंक को माने तो भारत 63वें नंबर पर आता है ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो बेसिकली ये बताता है कि किस देश में बिजनेस करना कितना आसान या मुश्किल है। गुड न्यूज हमारे लिए है कि हमने इस रैंकिंग को पिछले 10 सालों में 142 से 63 पर लेकर आए हैं, विच इज कमेंडेबल। पर अभी आगे का रास्ता और भी मुश्किल है। हमें इतने में ही खुश नहीं होना और रुकना नहीं है। अभी हमारे देश में एवरेज 18 दिन लगते हैं किसी भी बिजनेस को रजिस्टर होने में, बट ग्राउंड रियलिटी तो हम सब जानते हैं ना। अगर आपको एक रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलना है तो उसके लिए आपको ना 45 लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं आज की डेट में। आप खुद से पूछिए क्या ये पॉसिबल है 18 दिनों में? अगर फिर भी आपको 18 दिन कम लगते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, न्यूजीलैंड में एक न्यू बिजनेस को रजिस्टर करने में लगते हैं 12 घंटे। अब लग रहा है ना 18 दिन बहुत ज्यादा है। इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा मूव होगा बीजेपी के एंड से अगर वो कंप्लायंसेस कम करने में सफल रहती है, एटलीस्ट फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। इसके अलावा बीजेपी ने मेंशन किया है कि वो काम करेगी जीएसटी पोर्टल सिंप्लीफिकेशन पर।
साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स पे ONDC के एडॉप्शन पर एक्सपैंड करेगी, डाकघर निर्यात केंद्र जो हेल्प करेगा बिजनेस ओनर्स को एक्सपोर्ट करने में। बीजेपी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है 3 इंडस्ट्री को अपने मैनिफेस्टो में जिसको वो सपोर्ट करेगी अगले टर्म में। सबसे पहली है खादी इंडस्ट्री, सेकंड है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड थर्ड है टॉय इंडस्ट्री। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक बिजनेस का पार्ट है तो रेडी हो जाइए दोस्तों, शायद आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस टर्म में। तो ये थे वो 3 मेजर पॉइंट्स जो बीजेपी ने हम बिजनेस ओनर्स को प्रॉमिस किए हैं इन 5 सालों में। अब क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इसमें हमारा भी कोई रोल है? जी हाँ, हमारा भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी बिजनेस ओनर्स का जिन्होंने वोट दिया, पर अभी सफर अधूरा है। हमें अब अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का उपयोग करना है, जो है सवाल करना। हमें अपनी गवर्नमेंट से रेगुलरली सवाल करने हैं इन सभी वादों के ऊपर, ताकि हम उन्हें याद दिला सकें सारे प्रोमिसेस जो भी उन्होंने हम सब बिजनेस ओनर्स से किए हैं। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हैं जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चंस रेज कर सकते हो गवर्नमेंट को। तो चलिए हम सब मिलकर प्लेज लें कि हम आज से सवाल करना स्टार्ट करेंगे और टाइम टू टाइम अपनी गवर्नमेंट को उनके वादे याद दिलाते रहेंगे। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और आगे शेयर करें अपने नेटवर्क में सभी रेस्पॉन्सिबल बिजनेस ओनर्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आप ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेटिव कंटेंट सुनना चाहते हो तो। और कमेंट करना ना भूलें अगर आपकी खुद की कोई डिमांड है किसी भी बिजनेस रिलेटेड टॉपिक पर। धन्यवाद।